हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मई 2025 जैब एग्जामिनेशन। सो ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो हम करते हैं, ये मिस्टेक्स हैं जो सब लोग कर रहे हैं, जिनके कारण उनका जो रिज़ल्ट होगा, जो उनकी जैब की प्रिपरेशन है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले हम कॉमन मिस्टेक जो 5 हैं उनमें से पहली मिस्टेक है डिलेइंग प्रिपरेशन अंटिल ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, हमें पास्ट पैटर्न से पता है कि पेपर या तो मई में होगा या हद डिले होकर जून में हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ना इंतज़ार करते रहते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा फिर देखना शुरू करेंगे प्रिपरेशन के लिए, तब फिर हम दिन कैलकुलेट करने लग जाते हैं। लेकिन कई बार तब तक बहुत लेट हो जाता है। अब आपको पता है कि आना ही है पेपर, अगले साल पेपर देना ही है, तो आप वेल इन एडवांस प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आप आखिरी समय तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि फिर आपके पास जो समय रहता है प्रिपेयर करने के लिए वो कम रहता है। फिर आप पैनिक करते हैं, फिर आप कई बार फॉर्म भर के भी, इतना पैसा ख़राब करके भी आप पेपर नहीं देने जाते हो कि अब तो प्रिपरेशन ही नहीं है, या फिर जो आप प्रिपरेशन करते हो वो अप टू द मार्क नहीं होती है, और फिर हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देते हैं पेपर में। ठीक है, उसके बाद है नेग्लेक्टिंग अ स्ट्रक्चर स्टडी प्लान। अगर हम प्रिपेयर करना शुरू भी करते हैं, हमारा कोई प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं होता है ना, हम रैंडमली बुक्स उठा के पढ़ने लग जाते हैं या रैंडमली हम यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। अब अगर मुझे पता है कि मेरे पास 5 महीने प्रिपरेशन करने के लिए, तो मेरे पास एक 5 मंथ्स का ओवरऑल प्लान होना चाहिए। मंथली मेरे पास प्लान होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट मैं पहले कवर करूँगी। फिर मेरे पास वीकली डेली प्लान भी होना चाहिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। अपने आप को एक टारगेट देना ज़रूरी है, जो आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान देने में हेल्प करता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्लानिंग के पढ़ाई करोगे तो हो सकता है कि एक आधा सब्जेक्ट ही प्रिपेयर हो, जबकि आप खुद को टारगेट दो कि देखो 4 महीने में मैं चारों सब्जेक्ट्स कवर कर लूँगा। एक महीना सबको दे, क्या हो सकता है कि IFS को ज़्यादा टाइम लगे, RBW को कम समय लगे। तो इस तरीके से आपने प्लान बना लिया और फिर आपने सोचा कि जो आखिरी महीना है उसमें मैं सिर्फ रिवीजन करूँगा और मॉक टेस्ट करूँगा। तो प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे मत छोड़िए। उसके बाद ओवरलोडिंग विद मल्टीपल स्टडी मटीरियल्स। हम क्या करते हैं, हमारे किसी दोस्त ने कोई हमें मटेरियल दिया, हमने वो भी ले लिया, हमने सारे यूट्यूब चैनल्स भी फॉलो कर लिए, हमने सारे टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लिए, हमें जो जहाँ से नोट्स मिल रहे हैं वो भी हमने ले लिए। आप क्या करते हो, आप सोर्सेज बढ़ा लेते हो, आप किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते हो। कभी आपने यहाँ से पढ़ लिया, कभी आपने वहाँ से पढ़ लिया। पहली बात तो जो अच्छा कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हो उसी का आप मटेरियल स्टडी करिए। रैंडमली कहीं से भी टेलीग्राम से कुछ भी आ रहा है उसको मत पढ़िए। थोड़ा सा समय लगाओ, देखो, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स देखो, अलग अलग डेमो क्लासेस देखो, आपको जो टीचर पसंद आ रहा है, आपको जिस वेबसाइट का मटेरियल पसंद आ रहा है, उसी को फॉलो करना शुरू करो। रादर देन इतना रायता फैला लें। 100% की जगह अगर आप जैब में 70% ऑफ द सिलेबस भी पढ़ के जाते हैं, लेकिन अच्छे सोर्स से पढ़ के जाते हैं, तो आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो खुद को ओवरलोड मत करो, सिंगल सोर्स पे स्टिक करो, है ना। और यूट्यूब में भी ऐसा नहीं करना कि सभी को फॉलो कर लो, सभी की वीडियोस देखो, फिर तो वो रिडंडेंट हो जाएगा। इतना मटेरियल सेम चीज़ बार बार पढ़ते रहोगे, है ना। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इस चैनल से भी पढ़ लिया, उस चैनल से भी पढ़ लिया। एक सीरीज़ शुरू करो तो उसी को कंटिन्यूटी में आप देखिए, ठीक है। तो ओवरलोड मत करिए खुद को। उसके बाद हम कभी मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। देखो, अब मैंने पढ़ लिया, जज कैसे करूँगी कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है। हो सकता है मुझे सब आ भी गया, लेकिन क्या मैं 100 क्वेश्चंस 2 आवर्स में अच्छे से कर पा रही हूँ, ये मैं कैसे जज करूँगी मॉक टेस्ट से। मैंने जितना प्रिपेयर करा है, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, वो कैसे जज होगा मॉक टेस्ट से। किस पेपर में मैं अंडर परफॉर्म कर रही हूँ, किस में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, कहाँ मुझे ज़्यादा फोकस करना है, कम फोकस करना है, वो सब मुझे मॉक टेस्ट समझने में हेल्प करता है। तो आप मॉक टेस्ट करिए, MCQ सॉल्व करिए। तब जब तक आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को जज नहीं कर पाएंगे। कई बार ना आप डरते रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जब हम टेस्ट देते हैं तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, जितना पढ़ा है उतना याद है। और कई बार हम ज़बरदस्ती के ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो कर लूँगा, लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाते हो तो पता लगता है कि नहीं, अभी बहुत प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो पढ़ते जाओ और साथ साथ में टेस्ट देते जाओ, ताकि आपको पता लगे कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम केस स्टडीज़ इग्नोर करते हैं। ज़्यादातर आप हमारे देखिए, स्पेशली PPB वगैरह में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं, या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, कई AFM में न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं। तो उस चीज़ को इग्नोर मत करो। हर सब्जेक्ट का ना एक
तरीका है उसको पढ़ने का। जैसे अगर आप IFS कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि C और D मॉड्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप PPP पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि A और B मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स छोड़ सकते हो और थ्योरी पे फोकस करना है, केस स्टडीज़ करने हैं। अगर आप AFM की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स तो करने बहुत ज़रूरी हैं, है ना। और अगर आप RBWM की तैयारी कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है मॉड्यूल B and C। और बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी जो बैंकिंग लाइफ है उससे भी रिलेट करके देखनी है। तो इन चीज़ों को इग्नोर मत करिए कि केस स्टडीज़ कहाँ पढ़नी है, कहाँ न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, कहाँ पे कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है। ये अगर आप ये 5 चीज़ों को अवॉइड करें, इन मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ आउट हो जाएगी। तो आपके पास 2 तरीके हैं प्रिपरेशन करने के। एक, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। देखो उसके लिए आप IABF की वो मैकमिलन की बुक से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। एडुटैप की बहुत सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप कोर्स परचेज कर लें। कोर्स का फ़ायदा रहता है कि आपका एक स्ट्रक्चर्ड तरीका हो जाता है। जैसे आप एडुटैप का जो मास्टर कोर्स है वो अभी ले सकते हैं और आपको काफ़ी ऑफ़र भी यहाँ पे मिल रहा है। मास्टर कोर्स में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, एग्जाम से जस्ट पहले रिकॉर्डेड भी मिल रही हैं, नोट्स भी मिल रहे हैं, टेस्ट भी मिल रहे हैं। बाकी मान लो कि मेरा पिछली बार AFM और RBWM क्लियर हो गया था, IFS और PPB रह गया, तो मैं सिर्फ IFS और PPB का भी सेपरेटली परचेज कर सकती हूँ कोर्स। तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, एडुटैप की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप हमारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं। बाकी आपको प्रिपरेशन में कोई भी हेल्प चाहिए, चाहे आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप जो है हमारे किसी कोर्स से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमें मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in पे, या फिर आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। किसी टीचर से कनेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी के हिसाब से आपको एक स्टडी प्लान बनाने में हम हेल्प कर सकें। बाकी आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।